नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण शाला में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव। हिंदी में ये तत्सम और तद्भव का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम तत्सम किस भाषा से तत्सम शब्द होते हैं वो किस भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो शुरू से ही संस्कृत भाषा में मूल रूप से संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा तत् प्लस सम के योग से तत्सम शब्द बना है। और तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द कहलाते हैं तद्भव। तद्भव शब्द मूलतः हिंदी के नहीं है, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे। तो तत्सम शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करके तद्भव रूप बनाया गया है। तो जो हम कहते हैं ना, संस्कृत में हजारों वर्षों की यात्रा से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो संस्कृत मूल भाषा है और मूल भाषा से तत्सम शब्द बनते हैं, और उस मूल भाषा से स्थानांतरित करके हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल शिक्षण शाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम किस में किया जाता है? संस्कृत में। संस्कृत भाषा में तत्सम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों का। तो कुंवारा, कूप और कुल्हाड़ी और काठ। तो सही आंसर क्या है? कूप। ये हिंदी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का है, ये हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा का अर्थात तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? मतलब हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? तो चूर्ण संस्कृत शब्द लग रहा है, चंद्रिका संस्कृत शब्द लग रहा है, संकट संस्कृत शब्द लग रहा है। सही आंसर क्या है? चोंच। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? अब ये भद्र क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप रखना है हमें। तो भद्र को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में भाला। तो इसका सही आंसर क्या है? भाला। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? मतलब एक हमें हिंदी का शब्द छांटना है। तो इसमें केला, छीन, चिट्टिका और गिन। तो ये गट्टिका, ये शब्द संस्कृत भाषा तत्सम का है, बाकी सभी हिंदी भाषा के। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा है? चैत्र। चैत्र वैश, ये जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये 12 महीने, ये सभी तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द है? प्याज। हिंदी भाषा का शब्द है। बाकी कपाट, नासिका, उज्ज्वल। उज्ज्वल विभिन्न परीक्षाओं में संधि विच्छेद के रूप में पूछा गया है। तो उत प्लस ज्वल के जो संधि होता है इसका संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। सही आंसर क्या है? प्याज। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम है? कौन सा है? दो दो के पेयर है ये। तो उल्लुक और कपोत, ये संस्कृत भाषा के। बाकी कुमार, गधा, पलंग, पीला, डंडा, नाग, ये हिंदी भाषाओं के शब्द हैं। किस क्रमांक में सभी शब्द तद्भव है? मतलब हिंदी भाषा का शब्द छांटना। यहाँ कौन सा? संस्कृत भाषा का शब्द छांटना। तो उल्लुक और कपोत संस्कृत भाषा के शब्द थे। अब हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? सूका और शक्कर। बाकी घोटक, ग्रह, सत्य जो है, कर्षण, अक्षी, ये सभी संस्कृत भाषाओं के शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द कौन सा? जो विभिन्न भाषाओं से लिया गया है हिंदी भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर चाकू। ताम्र शब्द का तद्भव क्या है? ताम्र संस्कृत भाषा में हम किसको कहते हैं? तांबा को। इसका तत्सम रूप है ताम्र, तद्भव रूप हो जाएगा तांबा।
अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप है, तो क्या है? घटिका। अधिकतर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है या तद्भव शब्द कौन सा है। इसके अलावा तद्भव शब्द कौन सा नहीं है या तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है कि तत्सम शब्द दे दिया, उसका तद्भव रूप पूछ रहे हैं, या तद्भव रूप दे दिया, तत्सम रूप पूछ रहे हैं। अभी तक हमने जो 11 क्वेश्चन देखे हैं वह इसी प्रकार से हैं, और ये विभिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे थर्ड ग्रेड भर्ती में पूछा है, ये थर्ड ग्रेड में पूछा है। इसके अलावा ये बीएड परीक्षा में पूछा है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें हिंदी विषय शामिल है। तो मैं समझता हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी विषय से सिलेबस के अंतर्गत आता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में वापस रिपीट भी होते हैं, तो एक हेल्पफुल वीडियो है ये आपके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप, फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या है? घटिका। ये हमने पढ़ लिया था। अंग्रेजी कूपन शब्द किस भाषा के है? जो ये हिंदी के अंदर तत्सम तद्भव के अलावा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, विदेशी शब्दों का। तो ये कूपन शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। कूपन शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? कौन सा शब्द है रूढ़? काला। सही आंसर क्या होगा? काला। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो सही आंसर क्या है? पृष्ठ। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? कौन सा है? घोटक। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? इसका सही आंसर क्या है? केला। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? ये परिभाषाएं पूछ ली, तो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो सही आंसर क्या है? चोंच। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? सही आंसर क्या है? मिक्सिका। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो सही आंसर क्या है? शुष्क। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, ये पटवारी में पूछा है, ये पटवारी में पूछा है। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये गैस नहीं, विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ अच्छे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो इसका सही आंसर क्या है? पहरुआ। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो कौन सा है? पांच। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तत्सम शब्द मैंने पहले भी कहा है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और तद्भव शब्द हिंदी भाषा से। मूल भाषा, ये तत्सम शब्द प्रयोग किस भाषा में किए जाते हैं? संस्कृत में। और तद्भव शब्दों का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? हिंदी में। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या है? उबटन। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में तद्भव शब्द है? कौन सा सही आंसर है इसका? उल्लू। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ग्राम सेवक 2010 में पूछा गया था। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चाय शब्द किस भाषा का शब्द है? हम सभी सुबह उठते ही चाय पीते हैं, किसी किसी को दिन में 3 बार चाय पीने की आदत होती है। चाय शब्द बहुत आम शब्द है, हम सभी चाय शब्द से परिचित, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि चाय शब्द किस भाषा का है। तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द किस भाषा का शब्द है? तत्सम का।
हिंदी भाषा का तत्सम में प्रयोग किया जाता है। किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है तद्भव? चौवन। बाकी चतेरा, छार है और कुआ तत्सम भाषाओं का तद्भव भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रम में सभी तत्सम शब्द है? तो कौन से हैं? ये यति, यौ, यज्ञ, ये सब संस्कृत भाषाओं के शब्द हैं। बाकी ये सभी जितने भी हैं, ज्योति, जीव, जेठ, काठ, कार्तिक, कृष्ण, चकवा, चंद्र, चूर्ण, ये सभी हिंदी भाषा के तद्भव शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? पटवार भर्ती में पूछा है, थरगड़े परीक्षा में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या है? घटिका। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? फिर वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। भद्र किसे कहते हैं? संस्कृत में भद्र कहते हैं, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? बाला, यानी तद्भव रूप ये होगा बाला। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में तत्सम रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? चीज, इसके अलावा मटकी, शमश्रु और लवांग। शमश्रु शब्द तत्सम भाषा का शब्द है और संस्कृत तत्सम भाषा का इसका तद्भव रूप मूछ होता है। मूछ को कहते हैं हम शमश्रु। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा नहीं है? पुत्र। बाकी सूरज, पक्षी और दूध तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? अक्षी, मोहन, क्षेत्र, पूत। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा पूछ ली, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। दीदार शब्द किस भाषा का है? दीदार शब्द बहुत फिल्मों में बहुत यूज होता है, हम सभी शब्द से वाकिफ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि ये शब्द किस भाषा में है, किस भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या है? वृक्ष। बाकी सूरज, सावन और बिच्छू ये सभी हिंदी भाषा के शब्द हैं। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही आंसर क्या है? कंधा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मतलब गलत छोड़ना, ऐसा ही परीक्षा में पूछा गया था ये। तो ये 3 नंबर का चक्षु और आँख ये अशुद्ध है। बाकी नृत्य, नाच, श्रृंगार, सिंगार, दही, दही ये सभी सही है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन से हैं? हम देशज शब्द किनको कहते हैं? जो हिंदी भाषा में आम बोलचाल में हम प्रयोग में लेते हैं। तो रेवड़, जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में, वह शब्द कौन से हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। तो ये रेवड़ शब्द एक ग्रामीण जैसा शब्द है। हम आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषा अलग अलग ज़िलों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और एक ही शब्द का अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो ये रेवड़ शब्द जो भेड़ों या गाय बकरियों का या किसी का भी पशुओं का जो झुंड होता है उसको रेवड़ कहते हैं। संकर शब्द 2 भाषाओं से निर्मित शब्द है। इसमें से कौन सा नहीं है? जो संकर है वह किससे है? 2 भाषाओं के मिश्रण से बनता है, एक तो हिंदी और एक विदेशी भाषा। तो इसमें जो चिड़ियाघर है वह 2 भाषाओं से निर्मित नहीं है। बाकी टिकट घर सिनेमाघर को कहते हैं। रेल यात्री, रेल और यात्री। किताब घर, किताब और घर, 2 शब्दों के जो मेल है उनसे ये संकर बनता है, जिसमें हिंदी भाषा के शब्द और विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्टेड परीक्षा 2011 में पूछे गए थे। तो ये कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत भाषा में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? तत्सम। और हिंदी भाषा में तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में
सभी शब्द तत्सम है, हमें सभी शब्द तत्सम ढूंढना है। तो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, हाथी और कार्य। तो हमें तत्सम शब्द यही लग रहे हैं। बाकी कुछ में हाथी हिंदी भाषा का शब्द है, रानी हिंदी शब्द है, किताब हिंदी भाषा का, क्योंकि संस्कृत में किताब को क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। तो हमें ये जो चारों शब्द है ये मूल रूप से संस्कृत भाषा का ही, इसमें किसी में भी तद्भव शब्दों का प्रयोग नहीं, इसलिए यही आंसर सही है। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? अब हमें विदेशी भाषाओं के समूह शब्दों का चयन करना है। तो किताब, सिनेमा और संतरा। किताब शब्द भी विदेशी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन, समश्रु शब्द का तद्भव रूप। मैंने पहले भी कहा समश्रु किसको कहते हैं, मूंछ को कहते हैं। पहले भी पिछले जो क्वेश्चन रिपीट पुराने हमें कुछ देर पहले जो पढ़े थे उसमें समश्रु का बताया था। इसकी एक ट्रिक्स भी है, सम में भी मैं आ रहा है और मूंछ में भी मैं आ रहा है, तो मैं से हम एक ट्रिक्स के रूप में याद रखते हैं। तो मूंछ को समश्रु कहते हैं संस्कृत भाषा में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, धत्री शब्द का तद्भव रूप है। धत्री को क्या कहते हैं, धरती। कौन सा शब्द तद्भव है, हमें क्या ध्यान रखना, कौन सा शब्द है, खंजर। खजूर, खजूर शब्द हिंदी भाषा का है। बाकी वृक्ष, वृक्ष और पल्लवन संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, काम शब्द का तत्सम रूप है क्या है, काम को क्या कहते हैं हम, कारज। जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जिनके स्रोत के हमें पता नहीं वे क्या, उनसे देशज शब्द। तत्सम शब्दों में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त होता है, तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त होता है, संस्कृत भाषा के लिए, क्योंकि तत्सम मूल रूप से संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और तत्सम संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं तत्सम, इनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में, और हिंदी में इनका रूप परिवर्तन करके क्या कर दिया, तद्भव। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, बूट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्न में से यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द कौन सा है, रेखांकित। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, इन शब्दों में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्दों को करना है। तो विदेशी शब्द कौन सा है, औरत शब्द। बाकी महिला, नारी और स्त्री, ये शब्द, स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है, नारी और नहीं हिंदी भाषा का शब्द है, महिला, स्त्री और नारी संस्कृत भाषा का शब्द है। एक हमने सूत्र पहले एक श्लोक भी पढ़ा होगा, तत्र नार्यन्त पूजन्ते देवता रमन्ते। नारी शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किस क्रमांक में तत्सम शब्द है, किसमें है, आमलक में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र तत्सम है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है, काम है। बाकी कपूर, कुदाल और कुपच संस्कृत भाषा के शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, लहाना, ये उपलब्ध, ये हिंदी संस्कृत भाषा का ऊन और ऊंचा हिंदी भाषा के शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा है, कपाट। बाकी कंगन, कायर और कुम्हार हिंदी भाषा के शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्सम है, कौन सा है, कूप। कुंवारा, कुलाड़ी और काठ हिंदी भाषा के शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब तो हमने 62 क्वेश्चन पढ़ लिए। अधिकतर जो विभिन्न परीक्षा में अब तक जो क्वेश्चन पूछे हैं वे या तो कौन सा तत्सम शब्द है या कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दो प्रकार तो ये होगी। तीसरा क्वेश्चन आता है कि तद्भव शब्द दे दिया तो उसका तत्सम रूप पूछ रहे हैं, या तत्सम शब्द दे दिया तद्भव रूप पूछ रहे हैं, या तत्सम शब्द का पेयर पूछ रहे हैं 2-2 के जोड़े से, या फिर 3-3 के जोड़े से पूछ रहे हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है या तद्भव शब्द कौन सा है। तो अभी तक ये 3 पैटर्न के ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, अमीने।
अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा है? कछुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्रमांक में देश शब्द है? कौन से है देश शब्द? ये बोधू। बाकी तमन्ना, अग्नि और अक्षी ये हिंदी भाषाओं के शब्द हैं। ये संस्कृत भाषा का अग्नि और ये बोधू देश शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्रमांक में तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छतरी। बाकी घोटक, रुष्ट और मक्षिका ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम कौन सा है? श्राप। श्राप संस्कृत भाषा का शब्द है। बाकी सांप, उपज और ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, तद्भव शब्द है। तो तद्भव कौन सा शब्द है? आग। इसका सही आंसर क्या है? आग। अगला क्वेश्चन क्या है, किस तत्सम शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मतलब शब्द शुद्धि का क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुसूया। जबकि अनुसूया कैसे लिखते हैं? अनुसूया ऐसे लिखते हैं, अनुसूया। तो ये शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा है? सूरज। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही आंसर क्या है? समा। अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या है? सीख। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं? कृपा, उजाला, गणना और कार्य। तो इसका तत्सम से उजाला नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तो तद्भव कौन सा नहीं है? ये कृष्ण शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। काज, चांद और उंगली हिंदी भाषा के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा है? उज्ज्वल। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका संधि विच्छेद होता है उद प्लस ज्वल, उज्ज्वल। नगन का तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? नाग, नंगा। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका हिंदी रूप नंगा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सही आंसर क्या है? कर्तन। इसमें से कौन सा शब्द कौन सा है तत्सम शब्द? तो इसका सही आंसर क्या है? अवतार। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? ईर्ष्या। बाकी अंकुर, पाषाण और उच्च हिंदी भाषाओं के शब्द हैं। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये अमावस्या संस्कृत भाषा का तत्सम है। बाकी कबड्डी, अंधेरा और आग हिंदी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका हाथी शब्द हिंदी भाषा का। बाकी गर्दन, उलक और उष्ट हिंदी भाषाओं ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस तरह से दोस्तों ये तत्सम और तद्भव भाषाओं के हमने वस्तुनिष्ठ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनकी हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मेरे चैनल शिक्षण शाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर से एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।